हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज बाई विकास यादव पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में तो आपकी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। तो चलते हैं टैप 2 की ओर। टैप 2 शुरू करने से पहले मैं आपको फ्रैक्शन के कुछ बेसिक छोटे छोटे सब क्वेश्चन है उनको पूरा करा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ और फिर चलते हैं आप अपने फ्रैक्शन की ओर। तो सबसे पहले चलेंगे फ्रैक्शन के छोटे छोटे क्वेश्चनों की ओर, फिर बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रैक्शन में टाइप 2। ये आपकी टाइप 2 का क्वेश्चन है पहला आपका। ये आपका पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन में, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले नीचे से सॉल्व करेंगे और इसको हम सरल बनाने के लिए यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं स्टेप वाइज। अब पहला स्टेप दे रखा है 1 प्लस 1/2। फिर दूसरे में जोड़ना है 1 प्लस करना है, तीसरे में भी 1 प्लस है स्टेप बाय। और इसमें कुछ भी ऐड होने के लिए नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से, यानी 1 प्लस 2 एकन 2 और 1 3/2। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पर जोड़ने के लिए विपरीत विपरीत है ना, इसका उल्टा कर देते हैं। तो इसका 2/3 को हम यहां जोड़ देंगे। तो 3 एकन 3 और 3 और 2 5। तो ये होगा आपका 5/3। अब इस 3/5 को यहां पर उल्टा कर देंगे तो 3। तो 5 एकन 5 और 5 और 3 8/5। अब ये आ गया आपका 8/5। तो हम इसको अब हम इसका आंसर करेंगे तो 1। तो इसमें विपरीत, अब ये क्या करेंगे इसका विपरीत। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5/8। तो अब आप देख लीजिए इसका आंसर कितना है 5/8। समझ आप यहाँ पे चुके होंगे और इसके लिए सब प्रैक्टिस लिए और भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि हम इसको नीचे सॉल्व करते हैं। हम इसको 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं। सबसे पहले 1 प्लस 1/2, फिर 1 प्लस यहाँ पे ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 प्लस, और फिर जो बचा हुआ आंसर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे नीचे से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए बिल्कुल बेसिक से। चलिए चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए तो जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दूसरा दे रखा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और 2। ये आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो आपका ये है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं नीचे से। हम इसको वही 4 स्टेप में बांट लेंगे। तो नीचे से सबसे पहले से लिख लेंगे 1 प्लस 1/2 और इसमें 2 ऐड हो रहा है तो 2 प्लस करेंगे, फिर 1 ऐड हो रहा है तो 1 प्लस ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 1 प्लस ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी 1 प्लस करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको सब ऐड करते हैं। तो 2 एकन 2 और 1 3/2, यानी 2 एकन 2 और 1 3/। अब 3/2 को इसमें जोड़ने के लिए यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे। तो कर देंगे 2/3। तो 3 दूनी 6 और 6 और 2 8/3। अब इस 3/8 को हम इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/8। तो 8 और 1 8 और 8 और 3 11/।
8, और 11/8 को हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/11। तो 11 एकन 11, 11 और 8 19/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। उन्नीस बटे आठ नहीं, देखो 11 एकन 11, 11 और 8 19/11, तो यहाँ पे 8 नहीं 11 आएगा। चलिए दोस्तों नोट कीजिए 2 क्वेश्चन आपके, फिर चलते हैं आगे इसी प्रकार के और क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं 1 + 1/2 + 1 और 1 + 1, फिर से 2 + 1 और फिर 2। तो दोस्तों मैंने बताया था सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को 4 भागों में विभाजित करना है, यानी 1, 3, तो ये हो गया आपका 4 स्टेप। मैंने इसको 4 स्टेप में तोड़ लिया। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया आपका 2 + 1/2 = 2। दूसरा स्टेप में 1+ की बोल रहा है 1+। तीसरे स्टेप में 2+, और चौथे स्टेप में 1+। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पीछे से करते हैं। ये हो गया आपका, अब देखते जाइए 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब दोस्तों 5/2 को हम यहाँ पे विपरीत लिखेंगे यानी उल्टा लिखेंगे। तो 5 एकन 5 और 5 और 2 7/5। 7/5 को हम यहाँ पे उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 को 5/7। 7 दूनी 14, 14 और 5 19/7। अब 19/7 को हम यहाँ पर उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/19। 19 एकन 19, 19 और 7 26, यानी 26/7, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों नोट कीजिए पहले क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को, और समझ में ना आया हो तो आप फिर भी दूसरे क्वेश्चन को दो बार देख सकते हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 उसको भी लिख लेते हैं, आप नोट कीजिए। और क्वेश्चन 4 आपको क्या कहता है तो देखिए 2 + 1 और 1 + 1 और आपका फिर 3 + 1, फिर 2 - 1/2। अब दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको सबसे पहले इसको 4 भागों में विभाजित करना है। इस क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1, 2, 3 और 4, हम इस क्वेश्चन को 4 स्टेप में लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल काफी इजी हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है 2 - 1/2, दूसरा स्टेप है 3 प्लस, चौथा स्टेप दूसरा स्टेप है 1+, और पहला स्टेप है 2+। अब इसको हम इक्वल टू लिख लेंगे। अब देखेंगे 2 दूनी 4, चिन्ह माइनस का है तो ये घटा देंगे, तो 2 दूनी 4 में से क्या 3/2। 3/2 को हम यहाँ पे विपरीत लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो 3 त्रिका 9 और 9 2 11, तो ये हो जाएगा आपका 11/3। अब 11/3 को हम यहाँ पे विपरीत लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/11। तो 11, तो अब हम इसका 11 एकन 11, 11 और 3 14, तो ये हो जाएगा आपका 14/11। अब 14/11 को हम यहाँ पे विपरीत लिखेंगे तो लिखेंगे 11/14। तो 14 दूनी 28, 28 और 1 29 और 10 39/14, यही आपका आंसर होगा। तो
तो दोस्तों टाइप 2 में आपके यही क्वेश्चन है। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में भी आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को कुछ छोटे सिखाएंगे। चलिए दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चन नोट कीजिए। अगर दोस्तों आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आप सबसे आपकी जो बेस्ट किताब है वो है किरण की। तो आप ज्यादा से ज्यादा मैं इसी में से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 10,500 प्लस की जो आपकी किताब है, तो आप इसी किताब को खरीद लें। सबसे पहले किरण 10,500 वाली इसी में से क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में क्या क्या दे रखा है वो भी मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। टाइप 3, अब टाइप 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सत्ताईस सही 5/23 प्लस 33 सही 7/23 42 सही 9/23 सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 27 प्लस 5/23 प्लस 33 प्लस 7/23 प्लस 42 प्लस 9/23। बात तो एक ही है ना। तो दोस्तों अब इसमें हम देख रहे हैं इसमें हर समान है, हर समान है तो हम दो भागों में इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस प्लस वाले लिख लेते हैं। तो 27 प्लस 33 प्लस 42 एक कोष्टक में इन्हें लिख लेते हैं और एक कोष्टक में इन्हें लिख लेते हैं। 5/23 प्लस 7/23 प्लस 9/23। अब ये दोस्तों हमने लिख लिए। अब सबसे पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। तो ये होता है 27 और 33 हो गया आपके 60, 60 और 42 हो गया आपके 102। अब 102 ये हो गए। अब इन्हें जोड़िए 9 और 7 16 और 5 21 अपॉन 23। ये हमने सीधा सीधा इसलिए जोड़ लिए क्योंकि जो हमारा हर है वो हमारा समान है। तो हर जब समान होता है तो हम उन संख्या को ऐसे के ऐसे जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन यानी पूरा कंप्लीट है। अब हम ऐसे थोड़ी करेंगे क्योंकि पेपर में हमें तो एक से 1 या 2 सेकंड में निकालना है। तो वो कैसे सीखेंगे। सबसे पहले आप ऐसे नोट कीजिए, फिर मैं सिखाता हूं आपको ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ आप कैसे ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक से सिखाता हूं। मैं आशा करता हूं आपने ये उतार लिया होगा। अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे इसका जो हर है वो सब में समान है या नहीं। जब हर समान है तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 27 और 33 60 और 40 42 102 102 और फिर जोड़ेंगे हम इन्हें 9 और 7 16 और 5 21 अपॉन 23। हो गया समझ। क्या जरूरत इतना बड़ा लिखने की। ट्रिक से देखिए ना। और भी क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, ट्रिक से समझ और दोबारा समझिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो हर है, तो हर है तो हम हर समान होने पर सबसे पहले हर को लिख लेते हैं 23 और फिर हम जोड़ते हैं 27 और 33 60 और 60 और 42 102।
अब 9 और 7 16 और 5 21, ये हो गया आपका आंसर। तो नोट कीजिए। फिर मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो आपका इस प्रकार है। एक सौ चौबीस 116 6/19 प्लस 110 3/19 प्लस, यहां तक ही है। तो दोस्तों मैंने बताया था सबसे पहले देखेंगे हर, अगर हमारा हर समान है तो सबसे पहले लिख लेंगे हर को और फिर जोड़ेंगे हम इन्हें। 124 और 116 होता है आपका 100 100 200 24 3 240 240 और 110 350 350 आपका ये हो गया। 350 अभी इसे जोड़ 3 और 6 9 और 5 14 350 अपन 14/9। बिल्कुल बेसिक से सीखे ना। नोट कीजिए जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। आप इस रूल को तभी लगा सकते हैं जब हर जगह समान हो, हर जगह हर समान होना चाहिए। 19 19 19 वो भी बताएंगे ये हर समान के लिए। जो हर समान नहीं होगा उसके लिए क्या करना होगा उसे भी बताएंगे। तो बस आप सबसे पहले नोट कीजिए। मैं आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। फिर चलते हैं आगे और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 दे रखा है आपका 62 सही 7/29 माइनस 87 सही 15/29 प्लस 67 सही 13/29। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हर हमारा समान है तो हम सबसे पहले हर को लिख लेंगे। अब देखेंगे अब इसमें माइनस का चिन्ह दे रखा है तो हम इस संख्या में से सबसे पहले 62 को हटा देंगे। तो 87 में से 62 गए 5 और 8 में से 6 गया 2। अब 25 में हम 67 को ऐड कर देंगे। 7 5 12 का 2 और 6 2 8 92। क्वेश्चन 87। हाँ तो आपका सही है। ऐसे हम प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 62 और 67 तो 7 और 2 9 और 6 6 12। 129 में से हम 87 को माइनस कर देंगे तो आएगा 9 में 7 गया 2 और 12 में 8 गया 4 तो आएगा आपका 42। अब इसको ऐड करें 13 और 15 होगा 28 28 और 2 30 5 33। यही आ गया 42 35/29 आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों नोट कीजिए फिर मैं आपको बताता हूं आगे क्वेश्चन। बावन से 8/17 प्लस 48 सही 6/17 प्लस 34 सही 3/17। अब इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो हर है वो समान है। अब सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे 52 और 48 हो गया आपके 100 और ये हो गए 34 तो ये हो गया आपका 134। अब देखें 3 और 6 9 8 17। अब देखेंगे 17 से 17 कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया तो इसमें क्या करेंगे हम जो एक बार कैंसिल हुआ है तो एक को 134 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका
35। तो दोस्तों नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे और क्वेश्चन की ओर। आपने ये वाला नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 सही 3/11 प्लस 81 सही 5/11 प्लस 29 सही 7/11। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा समान है। अब 69 और 81 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150। 150 में हम 29 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 179। अब इसमें जोड़ेंगे 7 5 12 और 3 15। अब ये देखेंगे हमारा आर ज्यादा है तो इसे कैसे लिखेंगे, अभी हमारा आर ज्यादा तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम इसे 15 को खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 11 एक सही 4/11, तो एक सही 4/11 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15/11 को, क्योंकि ऊपर जो बड़ी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नहीं लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो 179 प्लस एक सही 4/11, तो ये हो जाएगा आपका 184/11। नोट कीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 सही 3/8 प्लस 22 सही 5/12 और प्लस 37 सही 5/16। अब सबसे पहले देखेंगे इसका हर समान नहीं है तो हम इसका सबका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा इसका 48। तो 8 छिंग 48, तो लिखेंगे 68 सही और 6 18 प्लस, अब इसका भी 48 12 चौका 48, तो 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा आपका 22, फिर प्लस, अब यहां पर भी 48 16 तिया और 5 15 37। अब ये कैसे आया है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम इनका बोलेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा तो तीनों का 48, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम इसका 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 में, तो 8 छिंग 48, तो 6 तिया 18, यानी 8 छिंग 48 और 6 तिया 18, यानी 68/18/48। फिर ऐसे ही 22 को 22/20/48 37 into 15/48। अब इसको ये बन गया आपका पहले जैसा, तो पहले जैसा बन गया तो आपको सबसे पहले यहां लिखेंगे, तो इसका जो हर है वो आ गया आपका 48। सबसे पहले 68 और 22 कितना हो गया आपका, 68 22 हो गया आपका 90 और 37 ये हो गया आपका 127। तो 127 को यहां लिखेंगे और ऊपर से क्या जोड़ेंगे 18 और 20 38 और 5 43 38 और 20 38 38 और 10 48 ये हो गया आपका 53 यानी 53। अब ये 48 53 ज्यादा है तो क्या लिखेंगे 48 सही एक सही 5/48, तो क्या करेंगे 127 में हम 127 में प्लस 1/5/48 यानी 128 सही 5/48 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को आप दोबारा देख लें, दोबारा रिपीट कर देना, एक बार और। सबसे पहले हम आपको
इन तीनों का लासा लेंगे, एलसीएम आएगा। तो हम एलसीएम को 3 जगह रखेंगे। तो सबसे पहले 8 के नीचे एलसीएम, फिर 12 के नीचे एलसीएम, फिर 16 के नीचे एलसीएम। सबसे पहले हम इस 8 का भाग देंगे 48 से, तो 6 बार जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो ये होगा 18, फिर प्लस, फिर 12 का एलसीएम देंगे 48 में, तो 4 बार जाएगा, तो 4 पंजे 20, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 16 तिया 48, 5 15, टोटल आ गए। ये बन गया आपकी पहले से इक्वेशन। फिर 48 कॉमन है, यानी हर 48 हर को निकलेंगे, फिर वैसे जोड़ देंगे और कर देंगे। अब देखते हैं जो पेपर में सवाल कैसे आते हैं, जो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब उनको हम सोल्व करते हैं। अब देखें हम जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे 1/2 प्लस 11 111 प्लस 100। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसको जोड़ लेंगे सबको। तो 1 फिर 11 फिर 111, तो ये बन जाएगा आपका 1 2 1 2 3 4। तो सबसे पहले 1 2 3 4। अब देखेंगे इसमें 1 1 1 1 1, अब नीचे 2। अब ये 1 1 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 2 से ये 2 बार, तो इसी में ऐड कर देंगे। तो 1 12 से 34 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 से 36। समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी आपको फिर से समझाता हूं। देखो सबसे पहले 1, फिर 11, फिर 111, फिर 111 1 2 3 4 1 2 3 1 2, ये हो गया आपका इन तीनों का। 1 2 3, इन 4 संख्या जोड़ कितना आ गया आपका 1 2 3 4। तो 1 2 3 यानी 12 से 34 आ गया आपका। अब प्लस हर कितना है आपका समान है, तो 2। अब 1 2 3 4, 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया। तो 12 से 34 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1236। यही आपका आंसर होगा। नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपको, तो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था 3 33 333, फिर 3 या 333, 3 चौक 12 का 2 और 3 त्रिका 9 1 10 का 0 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3, यानी ये आ गया टोटल आपका 1 2 3 1 का टोटल आ गया आपका 3702। अब आपका जो 3 आएगा 1 2 3 4। अब देखेंगे ये इससे ज्यादा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। जो ऊपर ज्यादा होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 3704 प्लस 1 सही
1/3, तो 3 एकल 3 और 1 4, ये हो जाएगा फिर 3705 सही 1/3 आंसर आपका। नहीं 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 3700 ये आपका 2 है, तो ये जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 3703, 2 में 1 जुड़ेगा, 3702 ही तो है, मैंने जल्दबाजी में 4 लिख दी है, तो ये हो जाएगा 3703 से 1/3, नोट कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन को भी आप लास्ट देख रहे हैं। नौ सौ 99 1/7, अरे इंटू नहीं है प्लस है भाई, नौ सौ 99 4/7, अभी क्वेश्चन लिखता हूं पूरा, 999 5/7, 999 5/7 प्लस 999 6/7, ये आपका क्वेश्चन। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले हम 999 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 999 आ रहे हैं हमारे 6 बार, तो 999 6 बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले इंटू कर देंगे, तो 9 6 54 का 4 और 6 9 54 और 5 59 का 9, 6 9 54 का 6 9 54 5 59 9 6 9 54 और 5 59, 59 से 94, ये आपका आ गया इतना। अब 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 प्लस 21/7, 21 से 7 से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5994 में हम 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5997, यही आपका आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता देता हूं, तो देखिए दोस्तों कैसे क्या था, 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 999 गुणा करते हैं 6 बार, फिर प्लस, फिर हमें 6 तक जोड़ना भी तो है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और हर कितना आपका 7, तो 7 से 3 बार कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 3, जब गुणा करेंगे 999 गुणा 6, तो ये बन गया आपका 5 यानी 994। अब 7 से मल्टीप्लाई किया 3 बार, तो ये आगे आपका 3, इसको हम यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5997, यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज की यहीं पे क्लास, और अब जो फ्रैक्शन की क्लास जो टाइप 4 होगी वो आपकी कल होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, जय हिंद जय भारत।